कहानी का नाम विरासत की अग्नि परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। आरण्यपुर नाम का एक समृद्ध और शांतिप्रिय राज्य था। वहाँ के राजा वीरसेन एक न्यायप्रिय और पराक्रमी शासक थे। उनकी रानी देवयानी अत्यंत बुद्धिमती और दयालु थीं। राजा और रानी का एक पुत्र था, युवराज आर्यवर्धन, जो अपने माता पिता की तरह वीर और धर्मनिष्ठ था। राजा वीरसेन की पहली पत्नी का निधन हो गया था और कुछ वर्षों बाद उन्होंने राजकाज में सहायक बनने के लिए रानी कामिनी से विवाह किया। रानी कामिनी सुंदर तो थी ही, लेकिन उनके मन में महत्वाकांक्षा और द्वेष का जहर भरा हुआ था। उनका भी एक पुत्र था, युवराज राघव। कामिनी चाहती थी कि राघव को राजगद्दी मिले, परंतु राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों और प्रजा की पसंद आर्यवर्धन ही थे। कामिनी ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने राजा वीरसेन को यह विश्वास दिलाया कि देवयानी और आर्यवर्धन सत्ता हड़पने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। राजा कामिनी की बातों में आ गए और बिना पूरी जांच पड़ताल किए उन्होंने रानी देवयानी और आर्यवर्धन को 14 वर्षों के लिए वनवास दे दिया। वन में रहते हुए रानी और आर्यवर्धन ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। वे अर्षियों की सेवा करते, जंगल के जीवों से मित्रता करते और अपने आत्मबल से खुद को और भी शक्तिशाली बनाते गए। वहां आर्यवर्धन को असली नेतृत्व, त्याग और संयम का अर्थ समझ में आया। इधर आरण्यपुर में कामिनी और राघव ने सत्ता हथिया तो ली, लेकिन प्रजा दुखी हो गई। राघव में ना तो नेतृत्व की समझ थी और ना ही जनसेवा की भावना, जिसमें अराजकता फैल गई। 14 वर्षों बाद जब देवयानी और आर्यवर्धन लौटे, तब प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया और राजा वीरसेन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने आर्यवर्धन को गद्दी सौंप दी और खुद वन में तप करने चले गए। आर्यवर्धन ने अपनी माँ के आदर्शों और वन में सीखी बातों को अपनाकर आरण्यपुर को फिर से स्वर्ण युग में पहुंचाया। सीख: राज सत्ता केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य और त्याग भी है, और सच्चा उत्तराधिकारी वही होता है जो विपत्ति में भी धर्म का पालन करे।